स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों चेंज, किसी भी किस्म का चेंज। ठीक है, तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। नंबर 1 इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी में जब इंक्रीमेंट की जाए, एक क्वांटिटी को जब बढ़ाया जाए तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए, एक क्वांटिटी को कम किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मज़ीद और समझ में आएगा, जैसे कि टाइम और डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम एक कार ड्राइव कर रहे हैं और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम एक कार को कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे उतना ज़्यादा ही वो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, या ये बोला जाए कि डिस्टेंस अगर हमें ज़्यादा कवर करना है तो हमें ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा। यानी डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, और डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल एंड पिज़्ज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे अगर लोग हैं तो ज़्यादा पिज़्ज़ा की ज़रूरत है, ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएंगे या ज़्यादा खाना खाएंगे, और अगर कम लोग हैं तो कम पिज़्ज़ा या कम खाना खाएंगे। यानी कि लोगों की तादाद बढ़ाने से खाने की क्वांटिटी बढ़ रही है, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हम लोगों की तादाद कम कर दें, लोगों की क्वांटिटी कम कर दें, तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी या खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, या एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर 3 इज लेंथ एंड एरिया। लेंथ, किसी भी चीज़ का अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ की लेंथ को, किसी चीज़ की लंबाई को कम करेंगे तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। These examples are related to the direct variation। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट वेरिएशन, यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाया, दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, एक क्वांटिटी को कम किया तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई। इसी तरह से सेकेंड टाइप है इनवर्स वेरिएशन की। When an increase in an one quantity leads to decrease in other quantity and vice versa। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इनवर्स यानी कि ऑपोजिट, यानी एक क्वांटिटी को जब हम बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, और एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मोर होमवर्क लेस प्ले टाइम। एक बच्चा है जिसको होमवर्क ज़्यादा मिल रहा है या ज़्यादा होमवर्क वो कर रहा है, तो उसके पास प्ले टाइम जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या अगर एक बच्चे को होमवर्क कम मिलेगा तो उसका प्ले टाइम बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, होमवर्क बढ़ाने से, यानी होमवर्क का टाइम बढ़ाने से प्ले टाइम जो है वो कम हो जा रहा है, और होमवर्क कम कर देने से प्ले टाइम बच्चों का ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है, या एक क्वांटिटी को कम किया जा रहा है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है मोर वर्कर्स लेस टाइम टू बिल्ड अ वॉल। वर्कर्स की तादाद को बढ़ाने से कम टाइम लगेगा कोई भी बिल्डिंग की वॉल या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी काम करने के लिए। अगर हम ज़्यादा लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे, एक काम को करने के लिए लोगों की तादाद बढ़ा देंगे तो काम का जो टाइमिंग होगी वो कम हो जाएगी, काम करने की जो टाइमिंग होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए वर्कर की तादाद या लोगों की तादाद को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी उस टाइम को करने में कम टाइम लगेगा, उस काम को करने में टाइम कम कंज्यूम होगा, वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वर्कर्स की तादाद को कम कर देंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी लोगों की तादाद कम होगी तो उस काम को करने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर और टाइम, वर्कर की तादाद को बढ़ाया तो टाइम
हमें कम कंज्यूम करना पड़ेगा, लिहाजा क्या इससे हम कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है, या एक क्वांटिटी को यहाँ पर कम कर रहे हैं तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ये एग्जांपल्स हैं बच्चों इन्वर्स वेरिएशन की। कोई एक रेफरेंस देखते हैं जिससे आपको इस बात को मज़ीद और समराइज़ करके अपने दिमाग में बिठाने की और इसको रिकॉल करने की जो है हेल्प मिलेगी। कोई एक रेफरेंस में देखें, नंबर 1 है ए इंक्रीज, यानी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कोई भी क्वांटिटी जो कि बी से रिप्रेजेंट हुई है। किसी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो हम लेते हैं ना कि एक क्वांटिटी है तो बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी किस रेशियो से बढ़ रही है, या एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी किस रेशियो से कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह से इन्वर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी किस रेशियो से कम हो रही है, और एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी किस रेशियो से बढ़ रही है। यानी दोनों क्वांटिटीज़ आपस में एक तरह का एक ताल्लुक में आ जाती हैं, एक तरह का उनमें रिलेशन बन जाता है। वही रिलेशन जो है वही कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन। देखिएगा, ए इंक्रीज बी इंक्रीज, ए क्वांटिटी बढ़ रही है तो बी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, यानी ये है डायरेक्ट वेरिएशन। ए डिक्रीज बी डिक्रीज, ए को बढ़ाने से बी की जो क्वांटिटी है, बी क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स मीन डायरेक्ट वेरिएशन। ए को बढ़ा रहे हैं तो बी ऑटोमेटिकली कम हो रही है, इन्वर्स वेरिएशन। इसी तरह से ए डिक्रीज बी इंक्रीज, ए क्वांटिटी को कम किया जा रहा है तो बी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। तो ये कोई रेफरेंस था, कुछ पॉइंट्स थे जो आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को हम किस तरह से समझें और इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व किस तरह से करें। ये तो थी कुछ एग्जांपल के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के भी और फिर एक्सरसाइज के भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।